Hey everyone, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 10th with chapter 7 coordinate geometry. So in this video we are gonna start this exercise 7.2 with question number 5. We had already done question number 1 to 4. So let's get started without wasting any time. तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है जी, फाइंड द रेशो, हमें रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो जो भी दे रखा है ना आप शॉर्ट फॉर्म में एक बार लिख लें, आपको पता चल जाएगा। फाइंड द रेशो, हमें रेशो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, एक पॉइंट दे रखा है ए 1, -5, एक पॉइंट दे रखा है बी -4, 5। इसने कहा इन दोनों के लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला जो बनेगा इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, कि ये जो है ना वो किससे डिवाइड होगा, एक्स एक्सिस पे कहीं कोई पॉइंट है उससे। ठीक है जी, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से। ठीक है, फिर इसने कहा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमें क्या निकालना है, एक तो रेशो और साथ में क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो हमें दोनों काम करने हैं इस केस में। ठीक है जी, अब फटाफट से देखिए करेंगे कैसे। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट हमारा, तो सबको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पूरे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स इस टाइप के बनेंगे क्योंकि पूरे एक्स एक्सिस पे y 0 है हमारा, तो y की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए हमें रेशो तो फाइंड आउट करना है, तो हम रेशो को क्या सपोज करके चलेंगे, k/1। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम k/1 लेके और रेशो ही निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब रेशो को हमने मान लिया k/1, तो ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया। यहाँ पे ये x1 y1, इधर ये क्या है x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था हमारा, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सेक्शन फॉर्मूला था जी हमारा m1x2, हाँ जी बोलिए साथ में, क्या था हमारा m1x2 प्लस में m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y वाला कोफिशिएंट क्या बनेगा हमारा m1y2 प्लस में m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट से। m1 की वैल्यू क्या है k, इनटू में x2 की क्या वैल्यू है हमारी -4, फिर प्लस में m2 की वैल्यू क्या है हमारी 1, इनटू में x1 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, डिवाइड में क्या रहेगा m1 प्लस m2 यानी k+1। ठीक है, अब देखिए कॉमा लगा के दूसरे लिख लेते हैं m1y2। m1 है k, इनटू में y2 की वैल्यू क्या है हमारी 5, प्लस में m2 कितना है हमारा, m2 है जी हमारा 1, इनटू में y1 की वैल्यू क्या है हमारी -5, और डिवाइड में क्या रहेगा m1 प्लस m2 यानी कि k+1। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये तो यही तो होता है कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, और कोऑर्डिनेट्स को हमने किस फॉर्म का लिखा, x, 0। तो क्या मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख सकती हूँ x, 0, क्योंकि इसी के तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो x, 0 यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। -4 को k से मल्टीप्लाई कर दिया तो -4k, प्लस में 1 × 1 क्या होता है 2, डिवाइड में क्या चल रहा है k+1, इधर से 5 को k से करा तो 5k, इधर -5 × 1 क्या हो जाएगा -5, और नीचे से क्या चल रहा है k+1। ठीक है जी, यहाँ तक। अब देखिए मैं क्या करूं, कंपेयर कर लूं मैं, लेकिन अगर मैं x को इससे कंपेयर करूंगी तो कुछ निकलेगा नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, y वाली टर्म को कंपेयर करती हूँ। तो यहाँ से मैं लिख रही हूँ 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5k - 5 डिवाइड में k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से इधर लेके जाएंगे इसको, 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो 0 आंसर आएगा। तो इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल्स टू 5k - 5, लेकिन हमें तो k निकालना है, तो 5k तो एज इट इज, ये माइनस का 5 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, 0 में 5 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 5, k का आंसर निकालेंगे तो 5 के डिवाइड में 5 चला गया, कट के क्या आंसर आ गया 1। ठीक है जी, तो k की वैल्यू क्या आई हमारी 1। अब अगर k 1 है तो रेशो निकाल लेंगे हम, क्योंकि रेशो क्या था हमारा, रेशो था हमारा k/1, और k की वैल्यू है 1, तो 1/1, रेशो तो निकल चुका। अब रेशो आते ही हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे x की वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि x किसके इक्वल था, इस टर्म के। कंपेयर कर लें अब की बार फर्स्ट टर्म को, देखिए कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू -4k+2 डिवाइडेड बाई k+1। x फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा ना। अब वैल्यू पुट कर लें, k की क्या वैल्यू है 1, पुट करेंगे तो -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आया, प्लस में 2 चल ही रहा है, नीचे से क्या आ जाएगा 1 + 1, -4 और प्लस का 2 क्या बचा -2, डिवाइड में क्या है 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया -1। तो हमारे x की क्या वैल्यू आ गई -1, और पॉइंट निकालेंगे अगर हम, तो पॉइंट हमारा किस फॉर्म का था, x, 0, x की वैल्यू है -1, तो -1, 0। ठीक है जी, हाँ जी, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये 1 × 1 है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में 1, जब हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे ये देखिए गलती से 2 लिखा गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा यहाँ पे 1 ही आएगा ना। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए -4 था, प्लस में 1 रहेगा, -4 + 1 क्या होता है -3, और नीचे से क्या चल रहा है 2, तो ये कटेगा नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा -3/2, 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 6th क्वेश्चन में ये कहता है इफ क्या गिवन है 1, 2 एक पॉइंट, फिर है 4, y, x, 6 एंड 3, 5। ठीक है, ये 4 गिवन है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमें गिवन क्या है, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है जी, ठीक है। अब और क्या गिवन है साथ में, टेकन इन ऑर्डर, कह रखा है कि ये सारे ऑर्डर में लेने हैं, तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा हमारा। फाइंड x एंड y, हमें निकालना क्या है, फिर यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए हमने बना दिया जी पैरेललोग्राम। अब वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की, तो 1, 2, फिर 4, y, फिर x, 6 और फिर 3, 5। ठीक है, ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। इसका नाम भी रख लेते हैं, चाहे A, B, C और D। तो ABCD क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम तो है ये, तो हमें एक रिजल्ट पता है पैरेललोग्राम क्या है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी पता है हमें क्या, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, हमारे डायगोनल्स, वो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जहां पे ये कट करते हैं, ये किस पॉइंट पे कट करते हैं, मिड पॉइंट पे। ठीक है, ये डायगोनल का क्या है, मिड पॉइंट। यहाँ पे ये जो डायगोनल है इसको ये बाइसेक्ट करता है यहाँ पे, जहां पे भी ये कट करते हैं। ठीक है, तो AC जो है ये इसको भी बाइसेक्ट करता है, AC का जिस पॉइंट पे कट हो रहा है, और BD जहां पे ये कट हो रहा है इस वाली लाइन से, यहाँ पे भी ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि ये बीच वाला पॉइंट हो गया। बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट हो गया ये हमारा। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट निकाल रही हूँ, किसकी हेल्प से, B और D की हेल्प से। तो मिड पॉइंट ऑफ BD, ये जो लाइन BD है इसका मैं क्या निकाल रही हूँ, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने पढ़ाई था क्या, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब देखिए B और D, 2 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, B तो ये है हमारा और D ये है, इन दोनों को कंसीडर करेंगे। तो ये x1 y1, ये x2 y2, वैल्यू पुट कर लेती हूँ, x1 + x2 तो 3 प्लस में 4, तो 3 + 4/2, साथ में y1 + y2/2 यानी कि 5 + y, तो 5 + y/2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। इसका नाम आप सपोज करिए O है ये। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने क्या निकाला, मिड पॉइंट निकाला BD का। अब सेम ऐसे ही क्या मैं ये लिख सकती हूँ, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट। अब AC का मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला सेम ही तो बनेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो सेम होता है। तो सेम होगा, तो देखिए इसको x1 y1 सपोज करेंगे, अब की बार इसको x2 y2 सपोज करेंगे। तो अब की बार ये दोनों पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 + x, y में क्या आ जाएगा 2, फिर 2 + 6 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, ये AC का मिड पॉइंट आ गया, और ये क्या आ गया, BD का मिड पॉइंट। अब ये जो मिड पॉइंट है हमारा O, ये तो सेम ही तो है, ये जो पॉइंट O है ये सेम ही तो है दोनों केसेस में। तो यानी कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख भी सकते हैं, कोऑर्डिनेट है ये हमारा, किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ O। यहाँ पे भी ये जो निकला है हमारा, ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ O। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या इंप्लाई कर लेगा कि ये वैल्यूज क्या बनेंगी, 3 + 4/2, 5 + y/2। ये वैल्यू जो यहाँ से आई और जो वैल्यू यहाँ से आई, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी, ये वैल्यूज हो जाएंगी जी सेम। ठीक है, अब देखिए ये हमने कंपेयर करें अगर हम इन दोनों टर्म्स को, तो कैसे चलेगा, ये फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3 + 4। अच्छा 3 + 4 क्या बनेगा, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 4 7, 7 के डिवाइड में क्या चल रहा है 2, इधर से 1 + x के डिवाइड में 2। ठीक है, दूसरे को कंपेयर करेंगे तो 5 + y/2, इधर से 2 + 6 क्या होता है 8, 8 के डिवाइड में 2, इतना। ठीक है, अब देखिए दोनों को कट करेंगे, 2 से नीचे से 2 कट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 7 = में 1 + x, इधर से क्या हो जाएगा 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा 5 + y = 8। अब हम यहाँ से ना x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो देखिए 7 तो है ही, ये 1 इधर आके माइनस में, सेम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो 8, ये 5 उधर जाके माइनस में, 8 में से 5 गया 3, तो y का आंसर क्या आ गया 3। यहाँ पे x की वैल्यू 7 - 1 क्या होता है 6, तो x क्या आ गया हमारा 6। हमें x और y की वैल्यू 0 निकालनी थी, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाती है 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। डन। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A। तो हमें निकालना क्या है, हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, AB जो है वो क्या है हमारा, वो डायमीटर है। किसका डायमीटर है, अब डायमीटर तो सर्कल का ही होता है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है,
तो डायमीटर दे रखा है जी सर्कल का। अब इसने हमसे ये पूछा कि हाँ जी, डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर हमें गिवन है, ठीक है जी, सेंटर क्या गिवन है 2, -3 एंड बी इज, और जो बी पॉइंट है वो क्या गिवन है 1, 4। देखिए हमें जो जो गिवन है ना हम उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ए बी डायमीटर है सर्कल का, तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। अब इस सर्कल में इसको सेंटर सपोज करेंगे, सेंटर का क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3, ठीक है जी। अब डायमीटर ड्रॉ करेंगे इसका, तो ये ए ये बी सपोज कर लेते हैं, तो ये ए बी क्या हो गया हमारा डायमीटर। अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 1, 4। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है नहीं पता, ए के कोऑर्डिनेट्स ही तो निकालने हैं, तो जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उसको हम नाम ले लेते हैं उसका x, y, ठीक है। ये x y हमें क्या करना है निकालना है जी। तो ये जो x y हमें निकालना है, ये देखिए कैसे निकालेंगे। अब सबको ये बात पता है कि जो हमारा सेंटर होता है, सेंटर उससे देखिए सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो हमारी डिस्टेंस होती है, सेंटर से बाउंड्री, वो क्या होती है रेडियस। तो इधर ये क्या है रेडियस, इस सेंटर से बी तक जो डिस्टेंस है वो भी क्या है रेडियस। अब ये तो दोनों क्या होंगी सेम होंगी, ठीक है। सेम होंगी तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी। इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी, या तो आप ये कहिए कि 1:1 में डिवाइड करेंगी, या फिर आप ये भी तो कह सकते हैं कि ए और बी इन दोनों का जो ये सेंटर बनेगा हमारा, ये क्या बन जाएगा मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे ही तो है। इधर जो डिस्टेंस है रेडियस, इधर जो डिस्टेंस है रेडियस, वो रेडियस क्या है हमारी सेम है, तो जो ये पॉइंट है हमारा ये क्या बन जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओ, कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ उसका 2, -3 इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है ये हमारा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये ए बी का क्या है मिड पॉइंट है। तो मैं क्या कर लेती हूँ यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देती हूँ। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं जी, x1 + x2/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1/2, और y वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है y1 + y2, यानी कि y + 4/2। ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने मिड पॉइंट निकाल दिया, और मिड पॉइंट है क्या सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, -3। अब यहाँ से क्या कर लेंगे जी कंपेयर कर लेंगे सिंपली। तो x + 1 / 2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, और y + 4 / 2 किसके इक्वल हो जाएगा -3 के, ठीक है। अब देखिए x + 1 = 2 × 2 उधर जाके क्या हो गया 4। x का आंसर निकालेंगे तो 4 - 1 आंसर क्या आ गया हमारा 3, ठीक है। x का आंसर आ चुका, y का निकाल लेते हैं। y + 4 = 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -3 × 2 क्या हो गया -6। y का आंसर क्या बना -4 उधर चला गया जाके, और y का आंसर क्या हो गया -10, ठीक है जी। तो हमें निकालना था ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे 3, -10, ठीक है जी, ए के कोऑर्डिनेट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए